किसी को? कोई है जिन्होंने कभी अपने हाथ से भगवद गीता किन्हीं को दी है? मुख्य रूप से श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता। अगर आपने कभी दी है अपने हाथ से भगवद गीता तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में यस, यस प्रभु और वाईपी, दैट्स इट। नहीं दिए तो फिर नो प्रॉब्लम, एनपी लिख सकते हैं। नीतीश फूल एंड सुमित। ओके, सो yeah, almost all of you had this experience of giving out Bhagavad Gita from your hand. Okay, now how was that experience? तो वो कैसा मोमेंट था जब आपने किसी को भगवद गीता दिया? कैसा लग रहा था आपको? कोई बता सकते हैं? I mean, any in just in one word, कैसा लगा? जो किसी ने भगवद गीता किसी को दिया उनको कैसा लगा? Yes, Amya Pro is telling ecstatic. Felt very happy, Abhishek. Thank you. So, भले ही वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई भी व्यक्ति भगवान की जो भगवद गीता है अपने हाथ से या फिर किसी भी तरीके से अन्य को देता है और देने में एक उपाय बनता है, इंस्ट्रूमेंट बनता है, तो वो तुरंत ही भगवान की जो चित्त शक्ति है, जिससे भगवान श्री कृष्ण पूरे चित्त जगत को या फिर चिन्मय जगत को धारण किए हुए हैं। और मटेरियल वर्ल्ड में भी सारी जो चीजें मैनिफेस्टेड हैं, सबका जो सोर्स है, वो आनंद का जो सोर्स है वो चित्त शक्ति से है। सच्चित आनंद चिन्मय रस, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसके भागीदार हो पाते हैं कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की इन वाणी को, क्योंकि भगवद गीता जो है भगवान की मुख से निसृत वाणी है, और इस वाणी को कोई भी अगर किसी भी फॉर्म में देता है तो भगवान का बहुत ही प्रिय हो जाता है, तुरंत में इंस्टेंटली हो जाता है। भले ही वो कभी कुछ किया भी ना हो, भगवान की भक्ति नहीं किया हो, या फिर उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में सब लोग को ज्ञात है, इनको ज्ञात होगा जो भगवद गीता को डिस्ट्रीब्यूट किए। तो लेट्स गो अहेड टुडे सेशन। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग वो जो मैंने दिया था एग्जर्ट श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज के इंट्रोडक्शन से, उसको पढ़ा होगा। तो उसमें बताया जा रहा है कि गोलोका इज अ प्लेस which can be achieved, cannot be achieved, but can be bestowed the residents of Goloka by choice. तो रिकैप करेंगे भगवद गीता 530 ब्रह्म संगीता 537 से हम ये देखेंगे, और ये सारे चीज देखेंगे। पोजिशन में स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ऑल प्लैनेट्स आर filled with miseries, and at last we shall have japa session. So prior to going ahead with this, we'll have a small little Mangalacharan prayer, and I request all of you that please accompany with me. You can unmute yourself, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और हम एक मंगलाचरण गाएंगे। शायद आप लोगों को पता होगा मंगलाचरण क्या होता है, तो रिपीट कीजिएगा। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री प्रभु नित्यानंद,
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा शिवासादि गौर गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे हरे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को मंगलाचरण करने के लिए। तो हम लोग अभी तक बहुत कुछ देखे हैं। एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म क्या होता है, ब्रह्मण क्या होता है, भगवान क्या होता है, प्रकृति पुरुष क्या होता है, ये सब कुछ इंट्रोडक्शन में ही श्रील प्रभुपाद जी बता दिए हैं। जो आगे पूरी की पूरी भगवद गीता जिससे बड़ी पड़ी है तो उसको श्रील प्रभुपाद बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में अपनी भगवद गीता यथायथ या फिर भगवद गीता एज इट इज के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया। तो उसमें लास्ट में पहुंचते पहुंचते श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और ये भगवद गीता को प्रेजेंट करने का क्या उद्देश्य है। तो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा कि प्रभुपाद जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि 1922 में अपने गुरुदेव से मिलने के बाद वो पूर्ण रूप से हमेशा ये सोचते रहते थे कि कैसे मैं पूरे के पूरे भारतवर्ष को, उस समय भारत, कम से कम पूरे भारतवर्ष को मैं भक्ति में बना दूं, पूरा का पूरा भारतवर्ष। जगह पे जहां भी जाते श्रील प्रभुपाद हमेशा उनके मन की जो मंशा रहती है कि कैसे लोगों को भगवान श्री कृष्ण के साथ संयोग किया जाए। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी को उन्होंने कितनी बार पत्र लिखी थी जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को अनुरोध किया था बार बार कि आप बहुत बड़े महात्मा हैं और आपकी इतनी बड़ी प्रसिद्धि है, आप अभी क्या है भारतवर्ष आजाद हो गया तो आप क्या कीजिए, आप हमारे साथ सहयोग कीजिए भगवत गीता का प्रचार करने के लिए, क्योंकि भगवत गीता ही है जिससे कि मानवता का सही में मानवता या फिर सारे जीवों का सही में कल्याण हो सकता है। तो महात्मा तक शायद वो बात पहुंची नहीं और उसके बाद क्या हुआ तो सब लोग को पता है। और फिर जब कैबिनेट का गठन हो गया, भारतीय कैबिनेट का, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने उनको भी पत्र लिखा था। राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखा था, उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा था कि मेरे पास एक क्लू है जिससे कि सारे जगत को मैं वैकुंठ में परिणत कर सकता हूँ। जितना भी दुख है लोगों का वो तुरंत ही मैं क्या करवा सकता हूँ, उसके एलिवेट करवा सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को भगवान के धाम लेके जाऊं। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति इसको उस पत्र को पढ़ेगा, अगर उनके श्रील प्रभुपाद जी के बारे में जिनको कुछ भी पता नहीं है तो बोलेगा कि एक पागल व्यक्ति की ही एक परिकल्पना है, पागल ही समझेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ऐसे ही पागल थे शुरू से ही। और बाद में वो लाल बहादुर शास्त्री से मिले और उन्होंने अपना जो श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का जो 3 खंड में उन्होंने उसको बनाया था उसको उनको दिखाया तो लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही खुश थे और वो चाहते थे कि इनकी सहायता करें। लेकिन फिर पता है कि लाल बहादुर शास्त्री फिर वो ताशकंद मीट में गए उधर रशिया कहीं पे, तो कुछ हो गया, एक दूसरा एक कहानी है, मर गया फिर मरवा दिए गए, अनदर थिंग, सो नॉट गोइंग टू दैट। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी अकेले यूएस गए, यूएस में जाकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानंद संघ की स्थापना की, बहुत स्ट्रगल करते हुए। और उनके हृदय में पूर्ण रूप से विश्वास था कि गोलोक वृंदावन जो है बैक होम, बैक टू गॉड हेड, जिसको श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बताते थे। और जब भारत में थे 1944 में 1944 से उन्होंने चालू किया था ये मैगजीन। 1944 से पहले भी बहुत सारे मैगजीन पे वो मेन एडिटर के रूप में कार्य कर रहे थे, जैसे वैष्णव तोषणी करके जो बुक थी, और एक बुक जिसका नाम था वैष्णव तोषणी जिस भक्ति विनोद ठाकुर ने चालू किया था। और वैष्णव तोषणी के बाद
हार्मोनिस्ट करके वैष्णव दोषनी का ही अंग्रेजी का रूपांतरण किया गया था, तो उसका नाम था हार्मोनिस्ट। तो हार्मोनिस्ट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज के समय से चला रहा है, तो उसका भी उन्होंने एडिटिंग किया और उस पे भी उन्होंने लिखा। लेकिन वो चाहते थे कि सब कुछ बड़ा हो, सब कुछ सबों के लिए हो। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बड़ा सोचते थे और हमेशा यही बोलते थे कि मेरी एक सबसे बड़ी ये बीमारी है कि मैं कभी छोटा नहीं सोचता, मैं सबों के लिए सोचता हूँ। तो इस तरीके से वो हार्मोनिस्ट को दुनिया का सबसे बड़ा पत्रिका बनाने की सोचे, लेकिन किसी तरीके से कुछ हुआ कि उनको उस सेवा से हटना पड़ा और तुरंत ही उन्होंने अपनी एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था बैक टू गॉडहेड, बैक टू गॉडहेड मैगजीन। और उसको वो खुद लिखते थे, उसके जितने भी एडिटोरियल्स होते थे खुद लिखते थे, उसके बाद वो खुद जाके छपवाते थे, छपवाने के बाद प्रूफरीडिंग करके फिर से पब्लिश करते थे, पब्लिश करने के बाद खुद अपने हाथों से बांटे। तो ये बैक टू गॉड हेड ये जो टर्म है ये श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ है मानव जाति को, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो ये हमेशा चर्चा करते हैं और सभी चीजों को अंततः श्रील प्रभुपाद जी इसी निष्कर्ष पे लाते हैं कि कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, सभी चीजों का जो उद्देश्य होना चाहिए अंततः होना चाहिए भगवान के धाम को लौट जाना या फिर बैक टू गॉड हेड। ठीक है, तो उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी इस इंट्रोडक्शन में परिचय में बता रहे हैं कि ये जो भगवान का जो धाम है ये नित्य है और ये जो धाम है इसका वर्णन न जाने बहुत सारे शास्त्रों में किया हुआ है और मुख्य रूप से ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन आता है, जिसमें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे भगवान आपका जो धाम है उसका नाम है क्या? गोलोक। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो नाम, पूरा नाम दिया हुआ है गोलोक का और वहां पे होता क्या है? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस ताभिर्य एव निज रूपतया कलामि। तो वहां पे जो भगवान श्री कृष्ण और जिनके उनके जितने ही पार्षद हैं, जितने मुक्त जीवात्माएं हैं जो कि भगवान के संसर्ग में हैं, वो भगवान के साथ आनंद चिन्मय रस में हमेशा भक्ति में वो क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसका वर्णन, वैकुंठ का वर्णन अन्य शास्त्रों में मुख्य रूप से श्रीमद् भागवतम में आता है, जहाँ पे ये चतुष्कुमार, 4 जो कुमार हैं ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, ये कहाँ पे जा रहे हैं? वैकुंठ जा रहे हैं नारायण से मिलने हेतु। और जब वो द्वार पे पहुंचते हैं, 7वें द्वार पे पहुंचते हैं, तो वैकुंठ के 7 द्वार बताए गए हैं। तो 7वें द्वार पे पहुंचते हैं तो 7वें द्वार पे होते हैं 2 व्यक्ति जिनका नाम है जय और विजय। और ये जय विजय इन चतुष्कुमारों को देख के, जो कि पूर्ण रूप से नग्न थे, अर्धनग्न की तो बात ही दूर है, तो पूर्ण रूप से नग्न थे, नग्नावस्था में वो प्रवेश करना चाह रहे थे, तो उन्होंने उनको रोक दिया। और रोकने के बाद वो चतुष्कुमार जो थे, 4 कुमार, बहुत ही गुस्सा हो गए और बोले कि हे वैकुंठ में रहने वाले वैकुंठ निवासी जय विजय, तुम सोच रहे हो कि हमारा मन अभी भी ईर्ष्या से भरा हुआ है, जिसके कारण तुम मुझे भगवान नारायण से मिलने नहीं देना चाहते हो। तो तुम्हारी ये जो स्थिति है, मनोस्थिति है, ये पूर्ण रूप से जड़ जगत की स्थिति है, जड़ जगत में रहने वाले जीवों की स्थिति है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षसों की योनि में आप जन्म लोगे। और कहाँ जन्म लोगे? जड़ जगत में जन्म लोगे, मीन्स मटेरियल वर्ल्ड में आपका जन्म होगा। तो उस समय जब वो जा रहे हैं, जब वो जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सारा नजारा देख रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है वो देख रहे हैं। सो हाउ चतुष्कुमार when they are entering into material spiritual world, they are seeing everything what's around। तो उसमें देख रहे हैं कि सब कुछ लगभग वैसा ही जैसा यहाँ पे है, लेकिन सब कुछ क्या है? चिन्मय। एवरीथिंग इज परफेक्टली सब्लाइम एंड स्पिरिचुअल। वहां पे एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि बहुत सारे वहां पे पक्षियां, many different types of birds chirping, not chirping the way
the birds are chirping here in this world, they are glorifying the magnanimity of the Supreme Lord. They are always glorifying the Supreme Lord. And there are birds like swans, there are birds like parrots, peacocks, there are birds like cuckoos, and there is a small little bhavra also. There is small little bhavra. Bhavra, what we say in English, bees. So that bee is also glorifying the Supreme Personality of God. It is like this. And when the bee enters into the assembly of all different types of wonderful peacocks, cuckoos, and swans, when they are glorifying the Lord, they all becomes I'm lull. They stop. Why they stop? Just to hear the wonderful glorification by bee. They are not envious to each other. Okay, so because in material world everybody is envious to everyone. That's why we are all out here, because the root cause of all thing is enviousness, which is there with every living entity, whether he is a prime minister of Pakistan, India, or president of US. And because of this problem, there are so much strife, there are so much problem. As you see now in United States, what is the situation now? So this enviousness is everywhere. But in the spiritual world, all living entities are actually with great love with each other, as well as, of course, with Krishna. So when this love becomes revealed perfectly in our heart with Supreme Personality of Godhead, and there is no space for, this irsha or enviousness to keep in our heart, that's the time one becomes perfect. So that's the place that is actually the place called Golok Vrindavan, and that is actually the place where no one comes back after going. वहां जाने के बाद कोई नहीं आता है. बहुत बार मतलब पूछते हैं कि अरे प्रभु जी हम लोग आए कैसे, वहां पे जाने के बाद आने का मन नहीं. लेकिन यहाँ पे भगवद गीता में बताया जा रहा है कि भगवद गीता में बताया जा रहा है कि मद यद गत्वा न निवर्तन्ते, जाने के बाद कोई आता नहीं है. तो जाने के बाद नहीं आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, उसके बाद नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, यहाँ का जो दर्दनाक एक्सपीरियंस है, वो हमें वहां पे भी याद रहेगा. सो इसलिए वहां से नहीं आएंगे. इसका मतलब ये नहीं कि जो कि इटरनली वहां पे हैं वो भी गिर सकते हैं, बिकॉज ऑलवेज देयर इज माइन्यूट इंडिपेंडेंस. तो इसकी स्थिति के बारे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की स्थिति के बारे में भगवद गीता में इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं. ये ब्रह्म ज्योति जो कि भगवान श्री कृष्ण की शरीर से, उनके चिन्मय शरीर से निकलती है, it is actually nothing but emanation from the body of, there is nothing called body of the Supreme Lord, but the Golok Vrindavan and the personality of Supreme Lord Krishna. And in that there are innumerable Vaikuntha planets. और सभी वैकुंठ प्लैनेट्स क्या है? आनंद चिन्मय रस प्रतिभावितावेश. और हर जगह क्या है? सिर्फ और सिर्फ आनंद में चिन्मय रस, चिन्मय रस, आनंद चिन्मय रस. रस मतलब रिलेशनशिप जो कि आनंद और चिन्मय है, आनंद से भरा हुआ है और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है. तो कितने भक्त हैं आप लोग यहाँ पे, मुझको मिला के 12 जन हैं. कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे जो कि वैसे आनंद चिन्मय रस का आस्वादन करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो लिखिए यस चैट बॉक्स में, यस लिख सकते हैं. वो कैसा रस, कौन सा रस चाहिए आपको? मैंगो का जूस चाहिए, रस चाहिए, या फिर ऑरेंज का रस चाहिए? आज एकादशी का दिन है तो सारा रस पी सकते हैं. या फिर आनंद चिन्मय रस चाहिए? देखते हैं. ओ अनंत प्रभु यस, सबों ने यस लिखा. वाह ग्रेट, सबको ये रस चाहिए. तो ये रस सबके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन इसको कैश कोई नहीं करता है. सब लोग कंजूस बन के बैठे हुए.
कंजूस एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास, सुमित प्रभु बोलते हैं मिलता नहीं प्रभु हाँ, वो हमारे पास ऑलरेडी है लेकिन उसको कैश नहीं करते हैं। कैश मतलब उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। करोड़पति हैं लेकिन पता नहीं है कि इस करोड़ों की संपत्ति का क्या उपयोग किया जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो रिलेशनशिप भगवान के द्वारा बताया हुआ है उसको पाने की चेष्टा करें। बहुत ही आसान है रिलेशनशिप बनाना भगवान के साथ। भगवान बोलते हैं जो भी कुछ है आपके पास डिस्पोजल में उसको मुझे अर्पित करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षते। पत्ता, फल, फूल ये हर जगह अवेलेबल है, हर जगह, और मुझे अर्पित करो। और बस दैट्स द वे ऑफ गेटिंग इनटू द रिलेशनशिप रसा विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो लेकिन शुरुआत में कठिनाइयां अवश्य होती हैं भगवान की भक्ति करने में। तो हम लोग चाहते हैं कि मटेरियल रसा भी मिले और जड़ रस भी मिले और स्पिरिचुअल रस भी मिले। तो दोनों को कैसे एक साथ रखा जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे भगवान की भक्ति अगर भक्तों के संसर्ग में उनके गाइडेंस में करते हैं तो व्यक्ति सही रूप में समझ पाता है कि कैसे भक्ति रस का आस्वादन या फिर आनंद चिन्मय रस का आस्वादन किया जाना चाहिए, जो कि चिन्मय है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। तो ये है पोजीशन स्पिरिचुअल प्लैनेट का। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं लेकिन बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि चाहते हैं कि नहीं हम खुश हैं यार, इसी संसार में खुश रह लेंगे, ठीक ही है, जाना भी तो क्या जाना स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाके वहां पे और भी मजा करेंगे, थोड़ा सा मजा अगर बोला जाए तो मजा क्या करेंगे, वहां पे बहुत सारी हूरें होंगी, उनके साथ घूमेंगे, आनंद कानन के जंगलों में मजे करेंगे और क्या, बस बहुत कुछ है। तो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन जहां कहीं भी जाए समस्या, यहाँ वाली जो समस्या है वहां पे हर जगह है। आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, जहां कहीं भी जाए ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार जो समस्याएं हैं ये हर जगह मौजूद है। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार इसके ऊपर बताते रहते हैं कि कैसे एवरीवेयर एनीवेयर वी गो दिस फोर प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज देयर। यहीं पे इतनी सारी समस्याएं हैं मिडिल में, तो नीचे में कितनी समस्याएं होंगी। और ऊपर वाले प्लैनेट में समस्याएं थोड़ा कम है, लेकिन वही है बीच बीच में दानवों का हमला होता है और आपको स्वर्ग लोक छोड़ के भागना ही पड़ेगा। और वहां पे बुढ़ापा नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आपका क्रेडिट बैलेंस खत्म हो गया स्वर्ग लोक में रहने का, तो बस ऊपर से आपको बस फेंक दिया जाएगा, बूम, स्वर्ग लोक से। हम बोलेंगे कैसे प्रभु जी, उधर तो ग्रेविटी का कुछ सिस्टम है कि नहीं। ये जो ग्रेविटी है ना, ये यूनिवर्सल ग्रेविटी है। तो ये ग्रेविटी बस G(m1m2/r² वाला ग्रेविटी से परे है, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटी है, पूरे भूलोक पे लगता है और जितने भी जीव ऊपर जाते हैं उसके ऊपर भी लगता है। तो जैसे उनका स्पिरिचुअल क्रेडिट खत्म होता है, उनकी भरी जवानी का जो शरीर होता है, जो स्वर्गिक शरीर बोला जा सकता है, हेवनली बॉडी, उसको फेंक दिया जाता है। और रास्ते में ही स्वर्ग लोक से नीचे आता है भूवर लोक, जहाँ पे राक्षस किन्नरगण उनके जो शरीर है, स्वर्गिक शरीर, उसके ऊपर फिस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, उसको चबा चबा के खाते हैं। तो ये कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है, बट दिस इज द फैक्ट। तो बहुत ही दुख है कहीं भी। तो इसलिए हमें चाहिए कि यहाँ पे जो कुछ भी है, ऑफ कोर्स by chanting the holy name, by doing devotional service, one can 100% mitigate the problems of this world at the first hand. That's called क्लेशाग्नि। जितने भी क्लेश हैं सबको अग्नि में डाल देना, वो बोलते हैं क्लेश अग्नि। तो बूम करके वो सारा क्लेश उठ जाएगा, है ना। ये पहला चीज है जो कि कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो उसे तुरंत प्राप्त होता है, उसको कहते हैं क्लेश अग्नि। क्लेश को अग्नि में डाल दो और अंततोगत्वा बहुत कुछ मिलता है। क्लेशाग्नि, अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ें तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे से पता चलेगा क्लेशाग्नि। फिर दूसरा था शुभदा, पूरा ऑस्पिशियसनेस व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ आता है, शुभदा, मोक्ष लभता कृत। और इस तरीके से एक के बाद एक
एक एक कमांड, एक गिफ्ट क्या है जीवों को, भगवान की भक्ति देती है, और अंततः क्या देती है, गोलोक वृंदावन देती है। तो almost all of you actually are aspiring candidate of that place. That's very nice of you of aspiring that. So now we are at the end of our today's session. That's chanting the holy name together. And because today from 8 o'clock we have another session with Sankalpa 2 with new devotees from different colleges. So we shall be quickly going ahead with chanting session, Japa. So please geared up. If you are ready to chant the holy name together, write on the chat box ready, R-E-A-D-Y. Then we'll go ahead. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Okay, thank you so much. Ananta Prabhu, Nitish Prabhu, Puranjay Prabhu, Sumit Prabhu, Abhishek Prabhu. Okay, so Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna. Namaste Saraswati. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.